Audio Jungle. Audio Jungle. तो कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम अपना करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने करा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। एंड अब हम करने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी, जिसके बाद हम करेंगे अपना गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमारे एक दो टॉपिक रह जाएंगे, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू वन शॉट रिवीजन, एंड उसके बाद चैप्टर ओवर, एंड फिर हम फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन होता क्या है। देखो, पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन कह लो या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कह लो, वो क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ कंपनी। तो बॉडी, हम कंपनीज को भी बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इट इज स्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसका क्या, एक सेपरेट एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट है। ठीक है, अब वो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर वो सेंट्रल या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हो। सर, पब्लिक कॉर्पोरेशन को फाइनेंस कौन करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन को जो फाइनेंस करते हैं वो करता है गवर्नमेंट। और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो अपने खुद से फंड भी मैनेज कर लेती है। बस फाइनेंस कौन करता है? फाइनेंस करता है गवर्नमेंट एंड मैनेज इट ओन फंड। सर, इसका एग्जाम्पल दी सबसे पहले लाइफ कॉर्पोरेशन, यानी कि जो LIC है ना, LIC क्या है? LIC को फाइनेंस कौन करता है? गवर्नमेंट। जब बजट निकलते होंगे तो LIC की बहुत सारी पॉलिसीज भी निकलती हैं। इन पॉलिसीज का जो डिस्कशन या फिर मैं कह लूँ डिसीजन होता है वो हमारे पार्लियामेंट में ही होता है। तो LIC हो गए या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए या फिर SBI हो गया या फिर ONGC हो गया या फिर एयर इंडिया हो गए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के हैं या फिर मैं कह सकता हूँ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हैं। ये सारी ही कंपनीज ही तो मैंने कुछ कंपनीज बताई है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर आती हैं। इनको फाइनेंस कौन करता है? फाइनेंस गवर्नमेंट करता है, और बाद में ये अपने फंड्स क्या है खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही सारे अपने डिसीजन लेते हैं। मैं कह सकता हूँ इनका हाल जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर काम, ये कह सकता हूँ हालत बहुत बेकार थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे डिसीजन जो थे बेसिकली वो गवर्नमेंट के पास थे, या तो पार्लियामेंट ले रहे थे, इसमें इंटरफेयर कर रहा था, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था। लेकिन इस केस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फाइनेंस तो गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद फंड मैनेज करने का काम खुद पब्लिक कॉर्पोरेशन का है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर नॉट एबल टू, या मैं कह सकता हूँ उनके पास राइट नहीं थे कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सोच सकें या फिर इन्वेस्ट खुद कर सकें। जबकि अगर मैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर बात करूं तो उनके पास ये राइट है, क्योंकि एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि वो अपने खुद फंड्स मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक चीज याद करवाने के लिए अगर आपको बोलूं तो आप बिल्कुल याद कर पाएंगे कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके अलावा ये स्टेब्लिश हुए अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ या तो पार्लियामेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। इसके अलावा इसको फाइनेंस करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, और बाद में अपने फंड्स खुद मैनेज कर सकते हैं। दो तीन एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के। पब्लिक कॉर्पोरेशन का क्या है? एक तो हमारा LIC हो गया, एक हमारा SBI हो गया, एक हो गया ONGC और एक हो गया एयर इंडिया। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं फटाफट कि फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, सबसे ध्यान रखना है कि क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर, ध्यान रखना। ठीक है, हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ किसके अंदर आ रहा है? या तो पार्लियामेंट या तो सेंट्रल या तो स्टेट। दूसरा क्या है? मैनेज्ड बाय द BOD। सर, BOD क्या बोला है? भगवान झूठ ना बोला है। BOD का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कंपनी को सारे डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिस्कशन है, या फिर मैं कह सकता हूँ टॉप लेवल के अंदर जो आते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आते हैं। इसको नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करने का मतलब क्या है? इनको चुनता कौन है? चुनता कौन है? गवर्नमेंट चुनती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनती है, या क्या मैं कह सकता हूँ अपॉइंट करती है, जो मैनेज करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो एक बार बोल दो, प्रेम से बोल दो राधे राधे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? फीचर्स क्या है? पहला, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है? मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको मैंने शॉर्ट में BOD लिख रखा है, और जिसको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे आओ। फिर आता हमारा थर्ड वाला पॉइंट क्या? एंजॉय, मस्ती। ये एंजॉय इट्स
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इस वाले पॉइंट को अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करेंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो क्या वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे फ्रीडम था ही नहीं। फ्रीडम क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे इंटरफेरेंस तो है, या फिर मैं इंटरफेरेंस तो रियलिटी में तो इंटरफेरेंस है, लेकिन अगर मैं बुकिश नॉलेज की अगर बात करूं तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अभी मैंने आगे पॉइंट बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ वाला पॉइंट में आता है मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। देखो जो सिद्धांत है ना, जो इनका प्रिंसिपल है वो एक ही प्रिंसिपल है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो काम करेगी वो क्या है, जनता के हित में करेगी। जनता के हित में करेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि अपना काम बनता बाहर में चाहे जनता, ये काम पब्लिक कॉर्पोरेशन का नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का काम क्या है, वो जनहित में जो काम है लोगों के वही करेंगे। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हम प्यार से बोलते हैं CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये बादशाह लोग होते हैं। अभी आपको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। फिर आता है सिक्स्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाला पॉइंट बोलता है अकाउंटेबल, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं ना, उन सबके गवर्नमेंट ऑडिट्स के जो ऑडिट्स होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं, या फिर अगर कोई और भी ऑडिट कर देता है तो चेक होने के लिए C&AG के पास आते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहने रह जाए कि सर ने CAG क्या पढ़वा दिया। फिर आते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट बोलता है कि अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस मतलब क्या है, सेल परचेज कोई भी डिसीजन मेकिंग है, तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा, यानी कि किसको अकाउंटेबल होगा? अकाउंटेबल होगा या तो पार्लियामेंट को या तो स्टेट लेजिस्लेचर को। यहाँ पे सेंट्रल वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। जो भी इसकी एनुअल रिपोर्ट तैयार होगी, देखो हर साल में क्या है कि एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, ऑडिट्स होते हैं, ये सारे काम तो क्या है, एनुअली होते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट भी बनती है। वो एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? दो लोगों को, पार्लियामेंट और स्टेट। सेंट्रल शब्द यहाँ पे नहीं है। और सेवेंथ पॉइंट बड़ा सिंपल है, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बस तो फीचर्स बहुत सिंपल से थे। पहला आपको ध्यान रखना है क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर। उसका आता है मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको नॉमिनेट किसने करा है? गवर्नमेंट ने करा है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? जनहित में जो भी काम है वो सारे को करने हैं, यानी कि जनरल जो पब्लिक के लिए काम है वो सारे काम करेंगे ये। उसके अलावा इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो जनरली, ध्यान रखना जनरली वर्ड का इस्तेमाल है, मैंडेटरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। जनरली ऑडिटेड करेंगे। कौन ऑडिट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा इनके ये किसको अकाउंटेबल होते हैं? ये अकाउंटेबल होते हैं सिर्फ दो लोगों को, सेंट्रल को नहीं होते हैं, पार्लियामेंट को और स्टेट को अकाउंटेबल होते हैं। इनको हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। मैं कह सकता हूँ इनके सामने प्रस्तुत करानी पड़ती है। कौन? दो लोग, पार्लियामेंट और स्टेट। लास्ट में ये इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से कि पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। पॉइंट्स भी बहुत सिंपल है। कोड मैंने यहाँ नहीं बनाया क्योंकि हर टॉपिक में अगर कोड चलेगा तो उससे क्या होगा कि समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली बेसिकली पॉइंट्स दिए हुए हैं तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, हाईलाइट अगर करना है तो मैं हाईलाइट आपको करवा देता हूँ। ये देखो मैं आपको हाईलाइट्स करवा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और आपको कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्रिएटेड बाय, ठीक है, क्रिएट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है? इसको ये एंजॉय करते हैं क्योंकि ये फ्रीडम इनके पास होती है। इसके अलावा मेन मोटिव क्या है इनका? सर्विस है, सर्विस टू जनरल पब्लिक प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट है वहाँ उसमें पॉइंट आता है कि अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लास्ट में फिफ्थ जो सिक्स पॉइंट है उसमें बोलते हैं अकाउंटेबल किसको होते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। एनुअल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करानी है, ये शब्द को ध्यान रखना। और लास्ट में ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, आगे बढ़े तो भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं कि प्रेम से बोले राधे राधे। और फिर हम देखते हैं कि मेरिट्स का मतलब क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो बनी है इसके एडवांटेजेस क्या है? कोड बाद में देखना। सबसे पहले देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जस्ट अभी फीचर में शब्द पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या है? इट इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या ये काम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस की वजह से क्या था? पार्लियामेंट में डिसीजन लेने वाले थे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, तो क्या है वहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं थी।
इसके साथ एक पॉइंट वहाँ पर आपने ये भी पढ़ा था कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे डिसीजन मेकिंग राइट किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं दे आर एबल टू मैनेज इट अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर सेकंड पॉइंट आता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्या है, इंटरफेरेंस है ही नहीं, किसी की कोई इंटरफेरेंस है नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे ज्यादा होता नहीं है, रेड टेपिज्म है नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल वर्क भी क्या है, कम है, फॉर्मेलिटीज भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो डिसीजन होते हैं वो क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। वर्कलोड क्या है, वर्क जो है वो ऑन पेपर्स वर्क नहीं है, बेसिकली फाइल वर्क, लेस फाइल वर्क है यहाँ पे, और जो भी सारा काम है वो सब कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज जो होती है बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, और पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, रेड टेपिज्म नहीं है, फ्री है, उससे ब्यूरोक्रेसी से भी फ्री है। थर्ड पॉइंट आता है इफिशिएंट स्टाफ। अब इफिशिएंट स्टाफ क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, खुद एक एक्ट है, खुद प्रोविजन है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने होंगे। तो जो भी इनका रेम्यूनरेशन होगा, जो भी रिक्रूटमेंट होगा एम्प्लॉयज का, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के मद्देनजर होगा। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं है, तो रेम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट रूल के हिसाब से नहीं होंगे, ठीक है। जो भी इस कंपनी का एक्ट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रिक्रूटमेंट होंगे, प्लस रेम्यूनरेशन डिसाइड होगी। यहाँ पे ना ही सिविल सर्वेंट्स है और ना ही यहाँ पे कोई सिविल सर्वेंट का रूल है, ठीक है। 3 पॉइंट कर लिए, आइए फटाफट से आगे भी कंप्लीट करते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा सर्विस मोटिव। अभी सर्विस मोटिव का पॉइंट आया था ना फीचर्स के अंदर, तो वही सर्विस मोटिव का पॉइंट आया है कि जो भी एक्टिविटीज है, या मैं कह सकता हूँ जो भी ऑपरेशंस है, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन के डिस्कस तो होंगे पार्लियामेंट में। क्यों डिस्कस हो रहे हैं पार्लियामेंट में, देखो यहाँ पे वो वाला डिस्कशन नहीं है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर था। यहाँ पे डिस्कशन क्यों है कि एक बार आपने जो पब्लिक के हित में सोचा है ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन से कहा जा रहा है, एक बार आपने जो जनहित के लिए आपने सोचा है, एक बार बस वो आके पार्लियामेंट में बता जाओ, ताकि वहां पे क्या पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि देखो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अकेली है, मोनोपोली है। LIC ये क्या है, मोनोपोली है। तो ऐसा ना हो कि मोनोपोली के चक्कर में ये पब्लिक इंटरेस्ट को भूल जाए, इनका जो सर्विस मोटिव है वो भूल जाए, और अननेसेसरी क्या है, अननेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाए जनरल पब्लिक का। तो इसलिए कम से कम एक दफा तो जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो एक्टिविटीज है, जो भी ऑपरेशन है, वो एक बार तो पार्लियामेंट में आके डिस्कस होंगे ही होंगे, ठीक है। ताकि क्यों, ताकि पार्लियामेंट ये इंश्योर कर पाए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो गए। इन चारों को पॉइंट अगर आपको याद करना है, तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसमें कोड याद कर लो, एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड इफिशिएंट। क्या याद करना है, एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड इफिशिएंट। एंड्रॉइड के ए से क्या बन गया हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, या कह लो ऑटोनॉमी। उसके बाद सर्विस से हमारा क्या बन गया, सर्विस के हमने एस से ले लिया हमने सर्विस मोटिव, ये तो आपको डायरेक्ट याद भी हो जाएगा। क्विक से क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग, और एफिशिएंट से हो गया हमारा एफिशिएंट स्टाफ। तो मेरे साथ जल्दी से दोहराओ इसको, कोड क्या था, एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड एफिशिएंट। एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड एफिशिएंट। एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड एफिशिएंट। एंड्रॉइड से बन गया क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। सर्विस से क्या बन गया, सर्विस मोटिव। क्विक से क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। और एफिशिएंट से क्या हो गया, एफिशिएंट स्टाफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, हमको बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। खुद की तारीफ खुद से मुंह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे सामने हो नहीं, मैं आपकी मन की बातें तो पढ़ ही सकता हूँ। अब देखते हैं फटाफट से डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। कोड बाद में देखना, सबसे पहले देख लो कि पॉइंट्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट देख लो आप। तो पहला पॉइंट आता है हमारा ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। देखो ये डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। हर चीज की अगर कुछ खासियत है तो उसकी क्या है, बुराई है। खाने की अगर खासियत है तो खाना एक्सेसिव खाने की क्या है, कुछ बुराई भी है। तो सेम इन द केस अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन की अच्छाइयां हैं तो उसकी कुछ खामियां भी हैं। खामियां में क्या है, पहला कहता है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, यानी कि जो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बुकिश में ही आपको बुकिश लैंग्वेज में मिलेगा। असल जिंदगी में अगर आप इन रियलिटी अगर आए तो इन रियलिटी में क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए। इन रियलिटी में जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हो गए या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, रियलिटी के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका तो आप समझते ही हो, हर जगह अपना टांग तो लगानी है। तो क्या है, पब्लिक जो कॉर्पोरेशन हैं उनके काम में भी टांग अड़ाते हैं। सर अभी तो आपने कहा कि नहीं लड़ाते हैं, बेटा वो तो बुकिश लैंग्वेज है ना, खुद बुक ही ये कह रही है कि ऑटोनॉमी जो है वो सिर्फ किताबी बातें हैं। अगर आप इन रियलिटी में आओगे तो आप देख पाओगे जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या है, वो अक्सर इंटरफेरेंस उनका रहता ही रहता है इस कॉर्पोरेशन के अंदर। तो पहला डिमेरिट क्या है कि जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ पेपर पे ही है, इन रियलिटी में कुछ और ही बात है, ठीक है। फिर दूसरा आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। देखो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे बताओ SBI का क्या कंपटीशन है, SBI कोई कंपटीशन नहीं है। LIC का क्या कंपटीशन है। हालांकि इतने सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन LIC को किसी का कोई डर नहीं है। उनकी जो पॉलिसी है वो डिफाइंड है, वो किसी के आने से, मार्केट में आने से कोई भी कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, गला काट प्रतियोगिता नहीं करना चाहते। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है,
हमारा इंटरेस्ट पार्टीज में रहेगा ही रहेगा, पब्लिक में रहेगा ही रहेगा। प्राइवेट पार्टीज कितनी भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो LIC का जो ट्रेडमार्क है वो अलग ही है, ठीक है, उसकी जो गुडविल है वो अलग ही है। तो क्या है, अब यहाँ पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, कोई कंपटीशन नहीं फेस कर रहे हैं, ना ही उनको कुछ बोला जा रहा है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। तो खुद बताओ, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर एम्प्लॉय को पता है कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, या फिर हमको कोई गाइड करने वाला है ही नहीं कि प्रॉफिट इंक्रीज करना ही नहीं करना है, तो वहाँ का एम्प्लॉयज बताओ क्या वो खुद इनिशिएटिव लेगा कि मैं प्रॉफिट इंक्रीज करूँ? द आंसर इज नो। तो वहाँ पे क्या लैक ऑफ इनिशिएटिव है। एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क कि उनकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो, क्योंकि उनको कहा ही नहीं जा रहा है। उनसे कहा बस इतना जा रहा है कि आप काम करो, वो भी काम ढंग से नहीं हो रहा। आप सरकारी दफ्तरों में जाएं, इफ यू विल गो टू LIC, इफ यू विल गो टू SBI, व्हाट यू विल सी कि वहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर जितनी इफिशिएंटली उन्हें काम करना चाहिए, दे आर नॉट डूइंग सच वर्क। उस हिसाब से वो लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लैक ऑफ इनिशिएशन है वहाँ पे, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से कंपेयर भी कर सकते हो कि हाँ मैं पिछले हफ्ते गया तो था SBI, लेकिन वहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया, 2-3 दिन बाद काम हुआ। क्यों हुआ? वहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव की वजह से। तीसरा आता है रिजिड स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द क्या बोलते हैं, अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। देखो, जो अभी आपने पढ़ा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, किसी एक्ट के अंदर डिफाइंड एस्टेब्लिश किया हुआ है, या तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या सेंट्रल है या स्टेट है। तो अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो आपको उसको एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इन शॉर्ट हम मान देते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, ठीक है, समझ गए। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, अनफेयर प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी ऑपरेशन है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो कम से कम एक दफा तो पार्लियामेंट में सुने ही जाएंगे। क्यों करे जाएंगे? ताकि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट या फिर स्टार्ट ना कर दे। यानी कि मैंने बता रहा हूँ कि जहां जहां भी डीलिंग विद पब्लिक होती है ना, वहां पे रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, वहां पे करप्शन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर जहां पे जो डीलिंग होती है गवर्नमेंट की वो डायरेक्ट पब्लिक से होती है, तो वहां पे आप समझ लो कि करप्शन एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी का, किसी प्राइवेट पब्लिक से, मैं कह सकता हूँ किसी भी प्राइवेट कंपनी का अगर पब्लिक से इंटरेक्शन हो रहा है तो एक दफा को वहां पे तो करप्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या फिर ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका इंटरेक्शन अगर पब्लिक से अगर हो रहा है तो वहां पे करप्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसको याद करने का है। ऑटो लेकर क्या है, रितिका उड़ गई। ऑटो लेकर, सर ये क्या बनाया कोड? वैसे ऐसी कोड तो याद होती है। ऑटो से क्या बनता है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। लेकर से क्या हो गया? एल से उठा लिया हमने लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। रितिका के आर से हमने उठा लिया रिजिड स्ट्रक्चर्स, और उड़ी के यू से हमने ले लिया अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो जल्दी से याद कर लो, ऑटो लेकर रितिका उड़ी। रितिका जी अगर बैठी हुई है तो उड़ने की जरूरत नहीं है उन्हें, और उनका नाम आ गया तो बड़ी खुश होंगी वो। ऑटो लेकर रितिका उड़ी, तो ऑटो से क्या हो गया? ऑटो से हो गया हमारा ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। लेकर से क्या हो गया? लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। रितिका से क्या हो गया हमारा? रिजिड स्ट्रक्चर्स एंड अनफेयर। उड़ी से क्या हो गया? अनफेयर प्रैक्टिसेस। सर एक बात बताइए कि पब्लिक कॉर्पोरेशन की सुटेबिलिटी क्या है? देखो, पब्लिक कॉर्पोरेशन सुटेबल वहीं पर ही होंगे जहां पे उन कॉर्पोरेशन को मोनोपोली पावर चाहिए हो, जैसे कि LIC हो गया या फिर SBI हो गया, या फिर जहां पे उन कॉर्पोरेशन को वो चाहते हैं कि वो उनके पास एक स्पेशल पावर हो, वो किसी एक्ट के अंदर डिफाइंड हो, किसी स्टैट्यूट के अंदर डिफाइंड हो, तो वो पब्लिक कॉर्पोरेशन वहां के लिए सुटेबल है। तो सुटेबिलिटी क्या है? आइदर मोनोपोली पावर्स, और वो चाहे तो स्पेशल पावर, या फिर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टैट्यूट के अंदर वो चाहे तो एस्टेब्लिश हो सकते हैं। अगर ऐसी मानसिकता है तो फिर वो पब्लिक कॉर्पोरेशन बन सकता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार अगर मैं समराइज करूं आपको फटाफट से, तो आपके समराइज जल्दी से हम मेरे साथ करवा लेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या था, एंड फिर आगे हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने गवर्नमेंट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। सीधे बैठ जाओ फटाफट से, लेटने की जरूरत है नहीं। इफ इट इज ऑनलाइन क्लास, इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ऐसे लमलेट होके ये लेट के आपको पढ़ाई करनी है। आप चाहे तो बैठ के आराम, चाहे नहीं आप बैठ के एकदम आराम से, आपको बैक पोर्शन है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से याद कर पाए और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और इसको पे लोड दो, पर लोड थोड़ा सा कम दो, बिकॉज इट इज अ वेरी डेलीकेट मशीन, लेकिन लोड तो देना ही पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या है, स्ट्रेट बैठो और सिर्फ वही सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से मुझे याद कराने की कोशिश करो। सर पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या था? पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट थी। वेरी गुड। इसके अलावा सर आपने बताया कि ये स्टेब्लिश होता है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आइदर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको फाइनेंस करने का काम गवर्नमेंट है। उसके बाद ये खुद को क्या है, अपने मैनेज कर सकता है फंड। बस एक बार क्या है, गवर्नमेंट इसको एक बार फाइनेंस कर दे, बाकी फंड्स खुद ही मैनेज कर लेगा,
क्लियर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया एंड एयर इंडिया हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन को, आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर हमने फीचर्स देखे थे कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले था कि इसको क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर, ये पॉइंट रिपीट हुआ है। इसको मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसको नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा enjoys its administrative autonomy as it is relatively free from political interference, जिसके हमने बाद में डीमेरिट्स पढ़ लिए थे कि ये ऑटोनॉमी सिर्फ पेपर पे ही है, रियलिटी में सबको पता है कि रियलिटी में क्या चलता है और क्या होता है, ठीक है। फिर उसका जो हमारा पॉइंट था कि मेन मोटिव जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो सर्विस करना है, जनता की सर्विस करना है, बस यही उनका सर्विस या मैं कह सकता हूँ मेन मोटिव है। अकाउंट क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन के, वो जनरली होंगे बट मैंडेटरी ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। जनरली ऑडिट कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम बोलते हैं C&AG भी बोलते हैं, ठीक है। कैग से भी इसको याद कर सकते हो, कैग C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा ये जो ऑपरेट करता है वो अंदर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आगे भी फटाफट से मेरिट करके एंड आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स में जो मैंने बेसिकली कोड बनाया था, कोड से ही पढ़ते हैं जब लास्ट में रिवीजन करते हैं। मेरिट्स में था एंड्रॉइड सर्विस आर क्विक एंड एफिशिएंट। एंड्रॉइड से था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्योंकि ये खुद ही अपने फंड्स को मैनेज करते हैं, अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली एंड विद फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद एक जो हमने सेकंड पॉइंट लिया था, सेकंड पॉइंट था हमारा क्विक डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम होता है, फाइल वर्क जो होता है वो कम होता है, फॉर्मेलिटीज जो कम होती है, इसलिए यहाँ पे डिसीजन भी जल्दी लिए जाते हैं। स्टाफ क्या एफिशिएंट है, यहाँ पे कोई भी सिविल सर्वेंट्स नहीं होते काम करने वाले लोग, इसलिए यहाँ पे सिविल सर्वेंट रूल नहीं लगता है। यहाँ पे क्या है, एक एक्ट है, एक्ट के अंदर एक काम करते हैं, तो उस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता है और उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करते हैं हम। सर्विस मोटिव की बात करें तो आपने सर्विस मोटिव देखा था। सर्विस मोटिव क्या था उनका, जनरल पब्लिक का, उनकी सर्विस देनी है, उनको जनरल पब्लिक को सर्विस देना ही उनका मेन मोटिव है। लेकिन जो भी उनके ऑपरेशन होंगे, एक्टिविटीज होंगे, कम से कम एक दफा तो पार्लियामेंट के सामने रखे ही जाएंगे, ताकि पार्लियामेंट ये इंश्योर कर पाए कि पब्लिक इंटरेस्ट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, जब बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट अभी भी प्रोटेक्टेड है। डीमेरिट्स एक बार देख लेते हैं। डीमेरिट्स में हमारा कोड था ऑटो लेकर ऋतिका उड़ गई, कहाँ उड़ गई पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम कोड पढ़ लेते हैं। ऑटो लेकर ऋतिका उड़ी, ऑटो से था ऑटोनॉमी एंड पेपर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह पे इंटरफेयर करते हैं, तो ऑटोनॉमी तो भाई फ्रीडम सिर्फ पेपर पे ही है, बुक्स में ही है, आप जो सर ने लिखवा दिया, बाकी ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं वो कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करते, ना ही वो कोई गाइड करने वाला है कि प्रॉफिट इंक्रीज करो। तो आप मुझे खुद ही बताओ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही नहीं करा जा रहा है कि मेहनत करो, काम करो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, तो वो खुद उसमें कौन सी पड़ी हुई है, ठीक है, कि वो खुद प्रॉफिट इंक्रीज करना शुरू करे। स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड है पब्लिक कॉर्पोरेशन का। रिजिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अमेंड करना पड़ेगा उस एक्ट के अंदर, उस प्रोविजन के अंदर, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। जो एक्ट अमेंड करना इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अनफेयर प्रैक्टिस क्या है कि जहां जहां पब्लिक डीलिंग अलाउड होती है ना, वहां पे क्या होता है, रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट हो जाता है। सुटेबल क्या है, मोनोपोली पावर्स कॉर्पोरेशन को चाहिए तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं। अगर किसी कॉर्पोरेशन को स्पेशल पावर या फिर डिफाइंड एक्ट बाय द और स्टैट्यूट चाहिए, अगर ऐसा वो चाहते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशंस। तो हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म होता है। अब इसके बाद हम जस्ट शुरू करने वाले हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके पब्लिक कॉर्पोरेशन का। तो फटाफट से जिसने भी पानी पीना, जिसने भी कुछ खाना पीना है, वो फटाफट से खा लो और उसके बाद जल्दी से हम क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा 5 मिनट का ब्रेक ओवर होता है। मैं तो खाना पीना खा के आ चुका हूँ सर, 5 मिनट तो हुई नहीं। आप चाहे तो पॉज करके दोबारा से जो चाहे वो कर सकते हैं, पर मेरा 5 मिनट का ब्रेक ओवर हो चुका है क्योंकि मैंने पॉज कर दी। ये फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है। आइए फटाफट से देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, सरकारी कंपनी क्या होता है। देखो मेरे बच्चा, सरकारी कंपनी क्या होता है। सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम, यहाँ पे क्या 8 हो गया, 8 बेटा 8 नहीं हुआ, ये गलत है, मैं आपको 8 करके दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एटलीस्ट है। एक सेकेंड, दिस इज एट लीस्ट। तो गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51%, 51% की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, आप शेयर कैपिटल समझो, जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या फिर थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। इसी को बोलते हैं सरकारी कंपनी। समझ गए आप।
सरकारी कंपनी को कौन से रूल्स के हिसाब से गवर्न करा जाता है, वही प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम भाई 59 49 का रिलेशन याद रखना, 59 एंड 49 ये कंस्टिट्यूट्स 100। तो अगर 100% की अगर कैपिटल है, 100% कैपिटल में अगर 51% अगर गवर्नमेंट के पास है, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। हो सकता है 49% प्राइवेट कंपनी के पास, ऐसा हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल 100% है, उसमें से अगर 49% अगर अंबानी के पास है और 51% अगर मोदी जी के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सर ये गवर्नमेंट कंपनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि 49% जो हो वो अंबानी जी के पास हो, और अगर मान लो कि 51% में से आधी हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधी हो अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल और प्लस स्टेट, ऐसा हो सकता है। ये गवर्नमेंट कंपनी होगी, बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है। होशियार हो अब तो अब आप लोग। सर देखो एग्जांपल दे दो ना, आपने सुना होगा सेल और बेल, ये दो ऐसी कंपनी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो नाम जो है कंपनी चर्चे में रहती है। एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सेल, और एक होती है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं बेल। ये दोनों कौन है? ये दोनों क्या है हमारे? एक गवर्नमेंट कंपनी है। फीचर्स क्या होते हैं, गुण क्या है गवर्नमेंट कंपनी के? गुण देखते हैं, आइए। पहला आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक फीचर है जो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी पढ़ा कंपनीज एक्ट 2013, जितने भी प्रोविजंस हैं, एक बार कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है अगर कंपनीज एक्ट जो है रूल्स के हिसाब से, तो उसके बाद जितने भी कंपनीज एक्ट के रूल्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी पे लागू होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट चाहे तो वो उन सारे प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन से खुद को एग्जेम्प्ट करा सकता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन होता है जिसमें क्या है, कंपनी कुछ पास कर देती है, जो भी उसको चीजें पास करानी होती हैं अपने शेयर होल्डर्स की रजामंदी लेके। आप खाली इतना ही समझो, ये थोड़ा सा क्या है, लॉ वाले कॉन्सेप्ट है, आपको इतना समझना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। एक पेपर है वहाँ के जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमको ये करना है। वो सारी चीजें पास करके वो चाहे तो खुद वो गवर्नमेंट कंपनी क्या है एग्जाम कर सकती है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन के हिसाब से, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ओनली। यानी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप वो नॉर्म परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि वो रेजोल्यूशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से वैलिड होना चाहिए, प्लस अंडर द गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, तभी वो एग्जाम हो पाएगा, अन्यथा वो एग्जाम नहीं हो पाएगा। दूसरे की अगर बात करें हम ओनरशिप की, ओनरशिप की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन बाय द गवर्नमेंट। सर होली और पार्टली ओन का मतलब क्या है? होली का मतलब है पूरा पूरा, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर दे। पार्टली क्या है कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट मिला के अगर 51% भी बना ले तो भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या है, इज गवर्नमेंट। कुछ गलतियां हैं, जल्दबाजी में हो जाती है, हम भी इंसान है और इंसान से थोड़ी बहुत गलतियां होती है, ठीक है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गलती तो होगी होगी, और क्षमा मांग के जो आगे निकल जाता है वो भी एक अच्छा इंसान होता है। तो मैंने आपसे बोला सॉरी, मैं इसको ठीक कर दूंगा और बाद में मैं इसको आपको नोट्स ठीक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी भी होती है जिसके जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं वो किसको, वो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI ओन करता है। GOI किसके नाम पे करता है? प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो अभी कौन है? मुर्मू जी हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म होती है, सारे शेयर कैपिटल कौन ले लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंडिया ले लेगा। किसके नाम पे ले लेगा? हमारे जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनके नाम पे ले लेंगे। फिर आते हैं हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय, कौन मैनेज करता है? अभी तो बताया था, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, शेयर होल्डर्स भी करते हैं। तो कहीं कहीं पे तो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कर देती है, कहीं कहीं भी गवर्नमेंट नाम चुन के दे देती है और शेयर होल्डर्स को बोल देती है कि अब आप क्या है, वोटिंग कर लो, जो भी सिलेक्ट होगा वही हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। कभी कभार तो चुनती भी गवर्नमेंट है और इलेक्ट भी गवर्नमेंट कर लेती है। कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट चुनती है बट इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करता है शेयर होल्डर्स, यानी कि नॉमिनेशन तो गवर्नमेंट करेंगे लेकिन सेलेक्ट कौन करेगा? सेलेक्ट शेयर होल्डर कर लेगा। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। द गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि दो जिस्म और दो जान वाली। सर ऐसी बातें मत करा करो। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम। देखो जब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की बात आती है ना, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन एक अलग एंटिटी हो गई, उसमें काम करने वाले लोग अलग एंटिटी हो गए। आप किसी भी हर चीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते, या फिर आप जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको आप लायबल नहीं ठहरा सकते।
तो क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन चाहे तो अपने नाम पे असेट खरीद सकती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन चाहे तो अपने नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ठीक है। तो दो जिस्म और दो जहाँ वाली बातें हैं। एफिशिएंट स्टाफ की फिफ्थ वाले पॉइंट की अगर बात करें तो द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, दे आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विसेज रूल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक्ट लागू हो रहा है कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लागू हो रहा है। तो रेम्यूनरेशन रिक्रूटमेंट कौन सी कंपनी, कौन से एक्ट के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा, रूल्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट कंपनी रूल्स के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा। तो यहाँ पे सिविल सर्विस रूल तो लगता ही नहीं है, ठीक है। फीचर्स तक हम कर रहे हैं। आज क्लास को जितना मैं शॉर्ट रखूंगा ना उतना आपके लिए अच्छा, क्योंकि क्या है ना, आपकी मेंटालिटी चेंज होती है। अच्छा हमने 30 मिनट में टॉपिक करा दिया है, 30 मिनट में लेक्चर हो गया, तो आप लोग क्या है उसको ज्यादा अच्छे से समझते हो और पकड़ते हो। इसका रिवीजन जब मैं जो हमने पढ़ा है, इसका रिवीजन जब मैंने अभी नेक्स्ट क्लास लूंगा आपका, इसके बाद जो पार्ट आने वाला है उसमें डायरेक्ट सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करूंगा। तो डोंट वरी कि सर ने रिवीजन नहीं कराया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा दिया, ओनरशिप करा दिया, मैनेजमेंट हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, एफिशिएंट स्टाफ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक से जो हम करेंगे वो सबसे पहले पूरा रिकैप करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट्स, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियोस देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। हमारे एक मोटिवेशन है कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप उसको शो भी करिए, ठीक है। वरना हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा इंटरेक्शन हो पा रहा है या नहीं भी हो रहा है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बहुत अच्छे से खाओ पियो, थोड़ी सी पढ़ाई भी करो और इसको लोड मत दो, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।